पानी पियोगी? हाँ। ए बाबू यहाँ थोड़ा पानी पिलाओ ना। ए रुको रुको, तुम काहे दोगे? हमारी बीवी है, हम देंगे। पियो पियो। क्या देख रहे हो तुम? दे देंगे तुमको। लाला हो गया। जाओ 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 जाओ। आओ बैठो। अरे सुषमा, पानी लाओ भाई। ये देखो जनाब, घर पे दुल्हन आने वाली है। ये जनाब दारू पी रहे हैं, वो भी अंग्रेजी। चुप। आज कोई नहीं रोकेगा। हम खूब पिएंगे और जमकर पिएंगे, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं। जानती हो काहे से? हमरा बिटवाना दुल्हन लेके आ रहा है, समझे? जाओ अपना काम करो। हम जानते हैं तुमको किस बात की खुशी है, पर ध्यान रहे ये खुशी बाहर मत झलकने देना। दयाल आने ही वाला होगा। जाओ जाओ, तुम अपना काम करो, हम अभी आ रहे हैं। जाओ। नसीहत देने आई हैं। अरे यहाँ क्या? अरे सुषमा, बहुत देर लगा दी दयाल ने आने में। अरे आता ही होगा। तेरी बड़ी बहू कहाँ है? हाँ, आ रही है। अरे चौधरी साहब, आप हर बार। अरे चाची, रही आपकी बड़की बहू। कहिए कहाँ रह गई थी तू? अरे अम्मा कुछ काम से गए थे। अरे आ गया भाई, आ गया, दूल्हा आ गया। लगता है दयाल आ गया। भाई बजाओ, चाची बजाओ और नाचो भाई, दूल्हा आ गया। मेरा दयाल आ गया। अरे मेरा हीरो आ गया, दूल्हा मेरा बेटा आ गया, और मेरा दूल्हा घोड़ी चढ़ के आ गया भाई, दूल्हा दयाल आ गया। जो बोला था वो लाया है कि नहीं, या ससुर जी ने ऐसे चलता कर दिए? लाए ना बाजी। सबके सामने नहीं, घर में आओ। अभी रिवाज कर लो, समझे? उसके बाद बनेर पे कुकड़ बैठ गया है प्यो भी पी के सेट पिया है। बनेर पे कुकड़ बैठ गया है, प्यो भी पी के सेट पिया है। संग साडे क्यों नहीं नचदा? ओ पापा जी। सारे जग नूं भुला के मैं कला नचदा, शैतानी करा मैं जो मैनू फबदा। सारे जग नूं भुला के मैं कला नचदा। निकालिए देवर जी हमारा नेक। अरे देवर जी, ये का है? 20 रुपया? अम्मा, ये तो बहुत कंजूस निकले देवर जी। अरे कम से कम 100 रुपए का नोट दीजिए ना। लाइए 100 रुपया दीजिए, नहीं तो कमरे में जाने को नहीं मिलेगा देवर जी। और अगर नहीं देने का इरादा है तो हमारे नीचे से जाना पड़ेगा आपको।
अरे देवर जी बहुत सोच रहे हैं आप। लो अम्मा, लौंडा दे दिया आपका 100 रुपया। चलो भाई चलो, हो गया ना, हो गया। चलो आइए आइए चलिए। शिवरानी जी अंदर। जी बाबूजी, बुलाए आप। जी बाबूजी, क्या कर रहे हो? जो बोले थो दो। हल्की लग रही है, इसमें से कुछ खर्चा किए हो क्या? हाँ बाबूजी, आते समय आपके बहू को भूख लग गया था, वो थोड़ा नाश्ता पानी करा दिए। अरे बेवकूफ हो कि पागल हो? घर पे आ रहे थे ना, तो फिर फालतू का खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अब ऐसे मुंह का बना रहे हो? जो खर्चा करना था कर चुके ना। जाओ रूम में जाओ, बहू इंतजार कर रही है, जाओ। जी बाबूजी। इतना गाढ़ा ना पीसो, दुल्हन कच्ची उम्र की है, कहीं ऐसा ना हो कि चलने लायक ही ना रहे। एक गिलास आपके लिए भी बना दे रहे हैं। सुहाग रात उन दोनों का है, हम भी जवान कम नहीं हैं। अरे मेरी रज्जो रानी, दबा के बिना कोई कसर छोड़े हैं क्या हम? अब कसर तो नहीं छोड़े, पर प्यार जितना मिले कम ही लगता है। ये लो, एक घूंट में खींच लो। जब तक हम आएंगे तब तक तुम्हारा खुदाई के लिए तैयार रहेगा। तो फिर चले? आते हैं हम देवर जी को दूध देकर, इंतजार रहेगा हमें। फिर मचाएंगे हम गर्दा। अरे अरे रुको बहू रानी, ये सब करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। तुम लो, इसे पियो। ये क्या है दीदी? इसे कहते हैं प्रेम रस। इसे पीने से मन की झिझक और तन दोनों निकल जाता है। पूरा का पूरा कमरा सुलग जाएगा। तुम भी पियो और देवर जी को भी पिलाना। हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है? और सुनो, अच्छे से गर्दा मचाना, ठीक है? जी, एक बात बोले? जी बोलिए ना। हम ना
ऐसे कभी कोनो औरत का पैर नहीं छुए। जी? हाँ मतलब अपनी अम्मा का पैर छुए हैं, लेकिन ऐसे कोनो पराई औरत का पैर न हम आज पहला बार छुए हैं। हम ना आपके लिए कुछ लाए हैं। क्या लाए हैं? हम जानते हैं बहुत महंगा नहीं है, लेकिन चांदी का है। बहुत ही अच्छा है। पहना दें। हाँ जी, आप अपने हाथों से पहना दीजिए। अब आप हमको क्या देंगे? आपको देने के लिए हमारे पास महंगा तोहफा तो नहीं है। हमको कोई महंगा तोहफा नहीं चाहिए। अब हमको एगो किस देंगे, अंग्रेजी वाला। वो हम आज से पहले कभी किए नहीं हैं। आप कौन हैं? बेटा जी, ये किसको उठा लाए हो? कुछ पता भी है? आज तक हमने लोगों को सिर्फ सामान बदलते सुना है, और हमारे बेटा जी लड़की उठा लाए। अरे कहाँ हुआ, कैसे हुआ? अब कुछ बोलोगे भी? पता नहीं बाबूजी विदा करके चले थे तब तनु ही थी। हाँ तो फिर? अभी चेहरा देखे तो ये है। ये लड़की तू कौन सी गांव की है? किसकी बेटी है? कुछ अता पता है? माँ जी, हमारा नाम निशा है और हम रामपुर गांव के हैं। अरे दानापुर वाला रामपुर कि चौबे नगर वाला रामपुर? दो को रामपुर बलिया में भी है और दो रामपुर सिवान में भी। अरे अम्मा, एक रामपुर तो हमारे मायके में भी है। लो, अरे कितने रामपुर हैं? हमको लगता है हर चौथे गांव का नाम रामपुर ही है। बेटी कोई और पहचान बताओ अपनी। अरे बोलो ना, तुम कहीं की रहोगी ना हम। पता नहीं हमारी बहू किस हाल में होगी। अब इनका करना क्या है? अरे करना क्या है, इसको इसके घर भेजो, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। और क्या? नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगी। जब तक इनके घर का असली पता नहीं मालूम पड़ जाता है, कहीं नहीं जाएंगी। यही हमारे साथ रहेंगे। अरे
आप लोग सोच के देखिए, अगर ये हमारे घर से गई तो हमारे घर की इज्जत का क्या होगा? जरा आप लोग भी सोच के देखिए। अबे पगला गए हो? बुद्धि फिर गया है शादी के बाद? इज्जत तब रहेगी जब लड़की यहाँ से जाएगी। अरे समझाइए बाबूजी। करण बात सही कह रहा है, अरे ये हमारे घर की इज्जत की बात है। अरे तुम दोनों जाओ, हम समझते हैं। करिए समस्या का हल निकालेंगे ये। ठीक है बेटा, जैसा तुम समझो। चलो। नई बहुरानी बहुत ही सुंदर है। सुंदर है तभी तो दान दहेज कम मिला है। अरे दीदी, हमारे टाइम पे तो ना लड़की भी सुंदर होनी चाहिए थी और दान दहेज भी लेते थे। अब देखो दयाल को वो साइकिल देकर विदा कर दिया। वो ना भी बुद्धू सा, उसको मोटरसाइकिल तो मांगनी चाहिए थी। अब बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। सुषमा, अरे बाहर तो आ। अम्मा, ये अम्मा। क्या हुआ रे, क्यों चिल्ला रही है? अरे अम्मा, गांव की औरतें आई है बहुरिया की मुंह दिखाई के लिए। अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, हमने ये तो सोचा ही नहीं था। अब क्या होगा? हम क्या बताएं कि क्या होगा? हम कुछ कहें? अब तुम क्या कहोगे? आप उनसे कह दीजिए कि 1 महीने तक मेरा मौन व्रत रहेगा और 1 महीने तक पर्दा भी रहेगा। वैसे अम्मा, हाँ, कहे तो ये सही रही है। इसका आइडिया ना हमें काम का लग रहा है। तुम ये दो हमें मिठाई लो। चलो चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आओ। आओ दीदी, ये लो मुंह मीठा करो। अरे अरे, पहले बहू की तो मुंह दिखाई तो कर ले। अब वो तो नहीं हो पाएगा चाची। काहे? अब वो कहा है ना, जो बहुरिया है वो अभी अभी एक नया व्रत रखी है। ये कौन सा व्रत है? वो महीना भर ना किसी को अपना चेहरा दिखाएगी और ना केहू पराये लोग से मिलेगी। भला ऐसा कौन सा व्रत होता है? अम्मा बताओ इनको, अब हमारे घर में बहुरिया आई है, अब जो है सो है, क्या करें बताइए? इतनी उम्र हो गई हमारी, हमने तो ना कोई ऐसा व्रत देखा ना सुना। ओहो चाची, ये सब छोड़िए, महीने भर का बात है। अम्मा बताओ। आप चिंता क्यों करती हैं? 1 ही महीने की तो बात है। ये लो, पहले आप मुंह मीठा करो। अरे चाची, मिठाई खाओ, लो खाओ मिठाई, और महीना भर के बाद आओ, बहुरिया को दिखाएंगे सजा धजा के। हाँ, आराम से, बहुत अच्छे से दिखाएंगे। उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है भाई, हम लोग चले जाते हैं, 1 महीने के बाद आएंगे। आज तो बच गए अम्मा। भगवान ही बचावे। चलो कोनो बात नहीं, चले गए। क्या माधव भैया, दयाल की शादी का मिठाई देने आए हो? जगन्नाथ भाई, कैसे मिठाई? यहाँ तो सब लेने के देने पड़ गए। बात क्या है माधव भैया? बहू तो ठीक है ना? उसने कुछ किया तो नहीं? सब बताऊंगा, लेकिन एक वादा करोगे तब। कैसा वादा? जो भी बात बताऊंगा हम दोनों के बीच में रहेगी और बात कहीं नहीं जाएगी। ऐसी शर्त ही लगानी थी तो मेरे पास क्यों आए? बात खुलती है तो कहाँ तक जाएगी पता है ना? अब बात कहीं नहीं जाएगी। बोलो माधव भैया, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे 10 दिन का टाइम दीजिए, मैं सब पता लगाकर बताऊंगा।
ठीक है जगन्नाथ भैया, चलता हूँ। अम्मा, हाँ बेटा। एक बात कहें, ये नईकी वाली चाहे जैसी भी हो, कसम से कह रहे हैं, असली वाली चाहे जैसी हो, पर ई जम गई है हमको। हाँ बेटा, हमको भी बहुत अच्छा काम करती है। 10 दिन में पूरे घर को संभाल लिया बेटा। मुझे तो एक काम भी नहीं करने देती है। मानो कि बहू नहीं, बेटी है। अच्छा, तो वो बेटी है, हम नहीं है तुम्हारी बेटी। अरे बेटा, तू तो बुरा मान गई। तू तो बेटी से भी बढ़ के है। अम्मा, हाँ तुम भी बेटा। ना। सुनिए, हम आपके लिए खाना लाए हैं। खाना बहुत बढ़िया बना है। तुम बनाई हो? हाँ, आज घर पे सब बिजी थे, इसीलिए हमने सोचा कि हम आपके लिए खुद खाना बनाकर ले आए। बहुत बढ़िया सोची। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा। तनु, कहाँ चले गए थे आप हमें छोड़कर? ऐसे कोई जाता है क्या? अब हम आ गए हैं ना, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। तनु, तुम यहाँ आई कैसे? आई कहाँ कैसे? बवंडर मचा दिए थे, उनको भेजना पड़ा हमें, बस में बैठा दिया और फिर हम आ गए। माधव भाई, आप सभी लोग हंगामा करेंगे तो गांव वाले इकट्ठे हो जाएंगे। घर के अंदर चले जाओ। हम आकर मिलते हैं आपसे बाद में। आओ दयाल जी। आओ, बात करते हैं तुमसे। चलो अंदर चलो, अभी सब इकट्ठा हो जाएंगे। चलो सब अंदर चलो। चलो हम सामान लेके आते हैं। चलिए, आप भी चलिए। अरे क्या बात है, तुमने तो सारा काम कर दिया निशा। हाँ दीदी, खाली बैठी थी ना, इसलिए मैंने कर दिया।
वैसे तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी तुम्हें अब यहाँ से जाना भी तो है। तुमने जो यहाँ पे कब्जा करने का आइडिया बनाया था वो तो अब फेल हो गया। क्या हुआ? चौंक क्यों रही हो तुम ऐसे? हमने कुछ गलत कहा? तुम्हें क्या लगा हम कुछ भी नहीं जानते? तुम्हारे और दयाल बाबू के बीच में क्या चल रहा है? तुम्हें पता है तुम यहाँ आज आई हो और हम यहाँ 4 साल से हैं। हमारे मर्जी के खिलाफ ना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता है। सुनो, हमें सब पता है देवर जी तुम्हारे कमरे में गए थे। दीदी वो क्या? बोलो। तुम्हें क्या लगता है हम नहीं जानते तुम यहाँ क्या करने आई हो? हाँ, गलती से आई हो या फिर तुम्हारा प्लान? हम ये सब नहीं जानते, लेकिन हाँ तुम अब यहाँ पे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगी। चलो यहाँ से निकलती बनो, इससे पहले कि हम तुम्हारा पर्दाफाश करें। चलती बनो, समझी निशा रानी? क्या कर रहे हैं देवरानी जी? अरे दीदी आप आइए ना। और रात की तैयारी हो गई? तैयारी क्या करनी है, सब तैयार ही है। ओह, हम जानते हैं तुम ना बहुत भोली हो, इसलिए हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। ए लो। इसमें क्या है दीदी? इसमें हथकड़ियाँ हैं जो तेवर जी को बांध के रखेगी। हथकड़ियाँ? हाँ। दीदी ये तो बहुत हॉट है ना? ये खरीदे थे हम अपने लिए, ये सोच के कि कभी ना कभी तो काम आएगा, लेकिन क्या करें आज तक तो कभी काम नहीं आया। तो हम सोचे क्यों ना तुम्हें दे दें, तो दे दिया। फिर आप इसे मुझे क्यों दे रही हैं? इसको मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस घर में तुम्हारी सौत रहती है। कुछ हुआ है क्या दीदी? अगर हुआ भी होगा तो क्या तुम अपना हक छोड़ दोगी? बोलो। नहीं। और छोड़ना भी नहीं चाहिए तुम्हें, तुम्हारा हक है ये। चलो चलती हूँ। हम आप सॉरी बोलना चाहते हैं। काहे? अब हम आपको ऐसे छोड़ के आ गए थे ना। ये भूल तो हम माफ कर देंगे, पर कहा? पर आप यहाँ जो गुल खिलाए हैं ना, वो हम नहीं माफ कर सकते। चौंकने की कोई जरूरत नहीं है, हमको सब पता है। देखिए, जो हुआ वो हम जान के नहीं किए। जानकर किए या अनजाने में किए, पर किए ना। क्या चाहती हैं आप? सजा मिलेगी आपको, और ऐसी सजा मिलेगी कि आप भी याद रखेंगे।
क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। प्यार। देखा था मैंने तुम्हारा प्यार। कल कैसे जोर जोर से आवाज आ रही थी। अरे वो तो हमारी वाइफ ना है, उसको प्यार तो करना ना पड़ेगा। तो फिर हम कौन है? एक हसीन इत्तेफाक। अब ये इत्तेफाक कभी नहीं होगा। ठीक है, अब से तुम एक घर में भी नहीं रहोगी। पता है। निशा, जी माँ जी। आज से मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी। ठीक है माँ जी। अरे सुनो, सुनो उन्हें ये सब छोड़ो। इसका पोस्टर बोला था पूरे गांव में लगवाने के लिए, लगवाया क्या? अरे भाग्यवान, वो तो 4 दिन पहले लगवा दिए थे। पूरा जिले में लगवा दिए हैं और अपने गांव में भी तो लगवाए हैं। तुमने नहीं देखा का? अरे हमें इतनी फुर्सत कहाँ, घर घर से खेत। और हाँ, इतना पैसा खर्चा किए पोस्टर में, कुछ फायदा हुआ क्या? अरे जरूर फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। तुम चिंता मत करो, हम देख लेंगे, ठीक है? निशा, हम तुम्हें फोन करते हैं बाद में। बाबूजी ये कौन है? बात करते हैं, रुक जा। भाई, आप कौन हो? प्रणाम। हम हैं ब्रजभूषण, निशा के पति। हैं? निशा, लगता है हमारे आने से खुशी नहीं हुई तुमको। खैर कोई बात नहीं, घर चलो, हम तुम्हें अच्छे से खुश कर देंगे। अभी कोई कहीं नहीं जाएगा क्योंकि अभी चल रहा है सूतक और इस मुहूर्त में सुहागन स्त्री को हम गांव से बाहर नहीं भेजते, नहीं तो घर की लक्ष्मी चली जाएगी। चाहिए तो पंडित जी से पूछ लो। दीदी आप कह रही हैं तो सही कह रही होंगी। तो अब क्या करें? जहाँ इतने दिन रुके वहाँ 5 दिन और सही। ब्रजभूषण जी, हम सब इन चीजों को बहुत मानते हैं। देखिए, आपको ना कम से कम 5 दिन हमारे घर रुकना ही होगा। जैसे सूतक खत्म होगा ना, आप बिना कहे अपनी दुल्हन को ले जा सकते हैं। जी, जैसे आपकी मर्जी। वैसे भी 5 दिन तो हमें आने जाने में लग ही जाएंगे। काहे कि हमारा घर दूर है ना, हम यहीं रुक जाते हैं। तो ब्रजभूषण जी चलिए घर में। जी चलिए चलिए, सब लोग चलिए। अब बाबूजी हम आते हैं, गुप्ता जी का फोन आया था, बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा। दयाल, आ जाओ बेटा। हाँ गुप्ता जी। अरे आप काहे बात को इतना सीरियस ले लेते हैं? अरे हम समझ रहे हैं। अरे देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमको एक बात बताइए, तुम मेले में गुम कैसे हो गई? चलो गुम हो गई सो हो गई, लेकिन एक अजनबी आदमी के साथ क्यों चली आई? एक बार हम देखे थे आपका चेहरा, उसके बाद आप दिखे ही नहीं। और मेले में कोई तो आदमी मेरा हाथ पकड़कर साइकिल में बिठा लिया और उसके बाद हम चले आए। और वो कैसे पता चलता कि वो आप नहीं हो? अरे रास्ते बहुत सारे थे। खैर
छोड़ो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। हो गया सो हो गया। चलो अब हम सुहागरात मना लेते हैं। काहे कि अब हमसे तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता है। कोई सुहागरात नहीं मनाई जाएगी। परवर कुछ नहीं, हमने कहा ना, नहीं मनाई जाएगी तो नहीं मनाई जाएगी। चलो कोई बात नहीं, पर देखो, हमसे गलती हुई, तुमसे गलती हुई, बात वो नहीं है। बात ये है कि हम वापस मिल गए, और जो हमारी प्रथा है उसे तो आगे बढ़ाना ही है ना। ये हमारी माई ने दिया है, कहा है कि पिलाए देना बहू को, तुम्हारे लिए अच्छा है, हैं? और हमरे घर में जो बहू आती है ना, वो के लिए जरूरी होता है। कहा है कि इससे बाबा की मेहर बनी रहती है। ठीक है, ये हम आपकी माई और रिवाज के लिए हम पी लेते हैं। अब तुम यहाँ सो जाओ और मैं यहाँ सो जाता हूँ। ठीक है। यूं ही ब्रजभूषण नहीं बोलते हैं हमें, हमरी बिल्ली और हमसे ही म्याऊं। क्या? आइए, बैठिए। अब मुझे ये बताइए कि आप हमसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? काहे गुस्सा है हम तुमसे? अपने दिल से पूछो। रात को तुम का किए हो हम सब जानते हैं। क्या किया हमने? तुमको नहीं पता है? नहीं पता मुझे। हमसे प्यार करती हो ना तुम? तो काहे अपने पति से हमारा प्यार बांट रही थी? तो इस बात पे तुम नाराज हो? वो हमारा पति है, उसका हक बनता है। अरे हमने तो बस ऐसे ही कह दी। चुप हो जाओ, आंसू पोंछो। तुम रो कह रही हो? आपको नहीं पता है क्या कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं?
कुछ चाहिए था आपको? चाहिए तो आपको तन्नू जी। आप कुछ कहती क्यों नहीं? आपको कहना चाहिए। क्या मतलब? अब देखो ना, अगर हमारी पत्नी के सामने हमारे घर में किसी दूसरे की पत्नी को लेके आ जाते, हमारी पत्नी पता नहीं क्या करती। लेकिन आप तो चुप हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम बहुत गुस्सा किए थे। सिर्फ गुस्सा? क्या फायदा ऐसे गुस्से का? तन्नू जी, हम जानते हैं वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको खुश नहीं रख रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए एक बात बताइए, जिस दिन से आप आए हैं कहीं घुमाया आपको? कुछ दिखाया? नहीं तो। ये आज के सिनेमा की टिकट है। देखो तनु जी, गलती उसने भी की है और हमारी पत्नी ने भी की है, लेकिन ये सोचो उन दोनों की गलतियों में हम क्यों पिसें? चलना है सिनेमा में? चलना है तो आ जाना, इंतजार करेंगे हम। मदद कर दें हम तुम्हारी? मतलब कैसे मदद करेंगे आप हमारी? देखो कितना काम करती हो तुम, बड़ा बोझ है तुम पे। कहो तो तुम्हारा बोझ हल्का कर दे हम। अच्छा, पर वो कैसे? अब इतनी भी ना समझ ना हो, जो कह रहे हैं वो ना समझो तुम। हमारी जरूरत पड़े ना तो हम यही हैं, तुम्हारी सेवा में, बुला लेना। अच्छा, चलते हैं हम। इतना सारा काम पड़ा है, सारा काम मैं ही करूं, खाना बनाऊं, और तो कोई आता ही नहीं मदद कर दे अम्मा का। हे भगवान, क्या करूं मैं? अकेले परेशान हो गई मैं कर कर के। अम्मा जी, पाए लागू। काहे भड़क रही हो? तुम क्यों आए हो? हम अब वो काहे की पोटली देने के लिए आए हैं। ये में क्या है? अब ये गहने हैं। पर हमें क्यों दे रहे हो? अब क्या बताएं, ये हमारी पत्नी के हैं, उससे गुम हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे इसका? अरे माई, आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? पूरे गांव में आपसे बढ़कर भरोसा किस पर कर सकते हैं हम? तुम ही बताओ। और फिर आप भी तो निशा की माँ हैं। अच्छा बताओ, क्या खाओगे? चाय बनाओ तुम्हारे लिए? अरे नहीं, वो सब रहने दीजिए। नाश्ता या पकौड़ी बनाती हूँ? अरे कोनो जरूरत नहीं रुको है। रुको, मैं अभी फटाफट बना देती हूँ। रुकिए, आप इस चीज को रख लो। अच्छा, एक काम करो,
वो डिब्बा है ना, उसमें जाके रख दो। जाओ। ठीक है। ब्रजभूषण। माई, गहने रख दिए हैं हमने, तनिक संभाल के रखना। चलते हैं हम। कैसन लगा सिनेमा तनु जी? हमको तो बहुत ही मजा आया। हीरो का बॉडी देखे, हम तो फिदा ही हो गए उसके ऊपर। अरे छोड़िए, उन लोगों का बॉडी तो देखने भर का होता है, कभी हमको आजमाइए। माफ करना। वैसे और क्या क्या करते हैं आप? हम गाना लिखते हैं सिनेमा में। बरसात पे, पहाड़ पे, कभी हमारे कमरे में आइएगा, गाना बजाना करेंगे। हमारी बात का बुरा तो नहीं लगना तुमको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमको तो आपकी ई बात से बहुत ही मजा आया। आज आप हमको सिनेमा दिखाने ले गए, अगली बार हम आपको सिनेमा दिखाएंगे। क्या कर रहे थे आप? आप बाथरूम में सुबह ऐसे ही घुस आए थे और अभी आप इस तरह से हरकत कर रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? दिमाग खराब हो गया हमारा। जितना आपको भुलाना चाहते हैं उतना ही याद आती हैं आप हमको। इस तरह से हम आपके नहीं हो सकते हैं। हमारा पति आ चुका है और हम यहाँ से 2 दिन में निकल जाएंगे। हम कभी आपके नहीं हो सकते हैं। आपके पति का कुछ तो करना पड़ेगा हमको। पता नहीं पर कैसे हमारी भाभी और तनु दोनों लट्टू हो गई हैं उस पर। और तो और हमारी माँ भी सारा दिन उसी का गुणगान गाती रहती है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अब तुम्हारे पति का। हमको कोई प्लान बनाना पड़ेगा। एक प्लान है हमारे दिमाग में जिससे हम उसे काट सकते हैं। क्या सोचा है? क्या प्लान है? प्लान तो तुम्हें प्यार करने का है। प्यार करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। अब मुझे ये बताओ, हम यहाँ से कैसे निकले?
कैसे काम होगा? इससे कैसे निकलेगा? प्लान तो बढ़िया है, पर ये काम करेगा? बहुत चालाक आदमी है मेरा खसम। वो चालाक है तो क्या हम किसी से कम हैं? छोड़ो अपने पति की बातें। काम हो जाएगा। ब्रिज जी उठिए ना, देखिए चाय लेकर आई हूँ। ब्रिज जी उठिए। देखिए मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। लाइए। तुम पिए? हाँ मैंने पी ली। क्या बात है, बहुत ही अच्छी चाय बनाए हो। 2 दिन की और बात है, वो के बाद हम तुमको चाय पिलाएंगे अपने हाथ से। ये क्या है? ये कैसा निशान है? कुछ कैसा निशान? कुछ कौन दाग है का? यही तो हम बोल रहे हैं, ये कोई निशान है और मुझे बहुत डर लग रहा है। ये चाय रखिए और आप हमारे साथ चलिए। अपना बांसुरी लीजिए और चलिए। अरे लेकिन कहाँ? चलिए ना, पंडित जी के पास चलते हैं। आइए। पर कुछ नहीं, आप जल्दी से जाइए और रेडी हो जाइए। हम जल्दी से पंडित जी के पास जाएंगे। अरे जाइए ना। ठीक है भाई। सही समय में यहाँ आ गए हैं, समझे? लेट करते तो महाविनाश तय था। साफ साफ बताइए ना पंडित जी, बात क्या है? ये राहु का निशान है। जिसकी गर्दन पर ये होता है वो 4 रात से ज्यादा जिंदा नहीं रहता। पंडित जी ये क्या कर रहे हो तुम? अभी अभी हमारी शादी हुई है, कौन तो उपाय होगा। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे पास आ गए हैं, हम आपको ठीक कर देंगे। ये लीजिए, 4 महीने तक कुछ नहीं होगा। 4 महीने तक पंडित जी? फिर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। एक कैसन उपाय है? कोनो परमानेंट उपाय बताइए ना। फिर तो एक ही उपाय है। वो क्या पंडित जी? 4 धाम की यात्रा, वो भी पैदल, अकेले। ये कैसे हो सकता है पंडित जी? इसमें तो टाइम लग सकता है और हम अकेले कैसे रहेंगे? तो क्या करें जजमान, जैसे आपकी यात्रा शुरू होगी आपके राहु भी चलना शुरू करेंगे। जैसे ही आप 4 धाम की यात्रा पूरा करेंगे राहु सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं पंडित जी? हाँ जजमान, यही दीनानाथ का वादा है। तो ठीक है पंडित जी, कल रात ये यात्रा पर निकल जाएंगे। पर कुछ नहीं, काम है तो सब कुछ है, आप बस जा रहे हैं। ठीक है, खूब खुश प्रणाम पंडित जी।
जीती रहो पुत्री। तनु जी, अब हम जाने वाले हैं। हम यही कह रहे थे कि जब तक हम यहाँ हैं बहुत अच्छे से रहें, खास करके आपके साथ। तुम मत जाइए ना, हम एक और पंडित को जानते हैं, हम उनसे बात करेंगे। नहीं तनु जी, हमें जाना होगा, लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि हम आपको वहाँ जाकर भूल जाएंगे। आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। आप जहाँ भी रहें, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। हम भगवान से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तारा जी, अब हम जाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हम जितने भी दिन यहाँ रहें अच्छे से रहें। हम यहाँ से जाकर सबसे ज्यादा जिसको मिस करेंगे ना, वो आप ही हो। ऐसी बात नहीं, हमें भी आपकी बहुत याद आएगी। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। आप खुश रहिएगा हमेशा। सुनो ना, कल हम जा रहे हैं, उसके बाद 4 महीने के बाद मिलेंगे। एक काम करते हैं, आज हम कर लेते हैं। प्लीज मना मत करना। हम तो आपके ही हैं जी, आपको जो करना है आप कर लीजिए। तनु, तनु, अरे कहाँ हो भाई? तनु, अरे दयाल, अब तूने अपनी भाभी को देखा? अरे हम भाभी को कहाँ देखे, हम तो अभी सो के उठे हैं भैया। क्या बात कर रहे हो? अरे करण, दयाल, तुमने अपनी माँ को देखा? बाबूजी, माँ तो आपके साथ। अरे बच्चों, तुम्हारी माँ घर में नहीं दिख रही, तभी तो पूछ रहा हूँ ना। भाभी भी? तारा भी नहीं है? तुम्हारी माँ भी नहीं है? तीनों के तीनों गायब हैं। कहाँ, कब, कैसे? अरे भाई सुनो सुनो, अरे मेरी बीवी को देखा क्या? मेरी बहन को देखा है क्या? बाबूजी, ये गांव वालों की आवाज। अरे भाई मेरी बहन को कोई देखा क्या? अरे मेरी बीवी को देखा क्या? अरे मैं नहीं देखा, मैं नहीं देखा। अरे मेरी बीवी को देखा क्या? अरे भाई मेरी बीवी को देखा क्या? अरे मेरी बीवी नहीं मिल रही।